हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अभी सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग जो सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। यानी साल में 2 बार पेपर्स होंगे जो अभी एक बार होते थे, तो जिसको हम टर्म 1 और टर्म 2 का नाम दिया गया है उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। टर्म 1 और टर्म 2 में जो उन्होंने मेन चीज़ें बताई हैं उनके हाइलाइट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि अगर ऐसा भी पॉसिबल ना हो पाए, यानी कि कोरोना ही इस साल भी अगर कोरोना हो जाए तो उस केस में भी उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं, कुछ स्पेशल केस बताए गए हैं कि क्या करना है, क्या कैसे पेपर होगा, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म 1 की। तो टर्म 1 में उन्होंने बोला है कि जो टर्म 1 का जो पेपर होगा, जो पहला पेपर होगा वो नवंबर-दिसंबर में होगा और ये पेपर जो है 90 मिनट्स का 1.5 घंटे का पेपर होगा। MCQ और MCQ बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और OMR शीट पे होगा। OMR शीट होगी आपके पास जिसमें कोई क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे किसी भी क्वेश्चन के और उसको आपको फिल करना होगा और लिखा गया है साथ में कि उसी को सेम डे ही अपलोड कर देंगे, उसको स्कैन करके सीबीएसई के साइट पे सेम डे पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और जो ये पेपर होगा वो आपके स्कूल में भी हो सकता है और वहाँ पर या दूसरे जो सेंटर हैं सीबीएसई जो अपॉइंट करेगी सेंटर वहाँ पर भी हो सकता है। और अगर स्कूल में होता है तो वहाँ पर एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होंगे। एक्सटर्नल सुपरवाइज़र जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता था तो बाहर से आते थे टीचर, सुपरवाइज़र आते थे, उस तरीके से होगा। और अगर सब कुछ कंडीशन नॉर्मल रहती है, नहीं कोरोना वाला कोई सीन नहीं होता, तो अगर 2 पार्ट्स में पेपर होते हैं टर्म 1 और टर्म 2 में, तो टर्म 1 की 50% वेटेज होगी। ठीक है, यानी बिल्कुल इक्वल वेटेज होगी। हम बात करते हैं हम टर्म 2 पे। तो जब टर्म 2 का पेपर होगा वो आपका मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, जैसे ये नवंबर-दिसंबर में, तो यह मार्च अप्रैल में होगा। ये 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा, 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा। और ये भी वैसे ही जैसे इस वाले केस में या तो आप एक्सटर्नल सेंटर पे, एक्सटर्नल सेंटर पे ही होंगे जो सीबीएसई अपॉइंट करती है और एक्सटर्नल सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, यानी बाहर से जो टीचर्स आते हैं वो आते हैं और 50% वेटेज रहेगी इसकी भी, यानी कि जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की ही 50% वेटेज रहेगी और इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस की क्या, सपोज करो कि अगर कोरोना आ जाए, मान लो आपने टर्म 1 का पेपर दे दिया, ठीक है, और कोरोना सेकंड सिचुएशन में कोरोना वाली सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि आपका टर्म 2 का पेपर ये सब ना हो पाए, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक 90 मिनट्स का MCQ पेपर होगा। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो सब्जेक्टिव ना होकर यहाँ पर भी MCQ पेपर हो जाएगा। ठीक है, और इस MCQ पेपर की जो वेटेज होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी फर्स्ट की वेटेज होगी, यानी इसकी वेटेज ज़्यादा होगी, इसकी वेटेज कुछ रिड्यूस कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी ये अभी मेंशन नहीं करा। और ऐसे ही मान लो कि अगर फर्स्ट वाला पेपर नहीं हो पाया, सेकंड वाला पेपर होता है तो फर्स्ट वाला, और अगर ऐसा हो गया कि एक कंडीशन ये भी बताई गई है कि अगर मान लो फर्स्ट वाले पेपर में आपका बाहर सेंटर पर जाके या स्कूल में जाके पेपर देना संभव नहीं है, तो आप घर से भी पेपर दे सकते हैं, यानी आपके घर पे ही ऑनलाइन पेपर देने की सुविधा होगी। लेकिन उस केस में फिर इसकी वेटेज रिड्यूस हो जाएगी और सेकंड वाले की वेटेज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपके दोनों पेपर होते हैं नॉर्मल तरीके से तो बिल्कुल इक्वल वेटेज होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो कि आपका ये वाला जो सेकंड में आप पेपर नहीं दे पाते हैं, तो सेकंड में आप घर से पेपर दे रहे हैं और तो आपका MCQ पेपर होगा और घर से पेपर दे रहे हैं, तो इस सेकंड वाले की वेटेज काफ़ी कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। अगर ये आपका नॉर्मल गया और ये वाला पेपर आपका नहीं हो पाया इस प्लान के अकॉर्डिंग और आपके उसकी जगह आपका MCQ पेपर होता तो इसकी वेटेज कम हो जाएगी। और सेम इधर है, अगर मान लो ये आपका हो जाता और पहले वाले सेशन के टाइम पे कोरोना की सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर फिर ये अगर घर से आप देते हैं तो इसकी वेटेज कम हो जाएगी, इसकी वेटेज ज़्यादा। आप में से ये भी पूछ रहे होंगे कि अगर दोनों ही पेपर ना हो पाए तो हाँ, तो इसका भी लिखा हुआ है जो करिकुलम जारी किया सीबीएसई ने कि अगर आपके दोनों ही पेपर नहीं हो पाते तो फिर उस केस में जो आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, असेसमेंट हैं, इंटरनल जो पीरियडिक टेस्ट होंगे पूरे साल के दौरान, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने करिकुलम में बिल्कुल मेंशन कर रखी हैं। उसको डिटेल में आप बिल्कुल अगर आप गूगल पर डालोगे सीबीएसई न्यू करिकुलम फॉर द एग्जामिनेशन न्यू सेशन, तो आपको बिल्कुल 3रे या 4थे नंबर पर आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है,
कि दोनों उसमें अंदर मेंशन कर रखा है कि कितने एग्जैक्ट मेंशन कर रखा है कि कितने पीरियडिक टेस्ट होंगे, कितने इंटरनल असेसमेंट होंगे और कैसे कैसे पेपर होगा। ठीक है, तो ये इस एकेडमिक सेशन के लिए तो इन्होंने ये सीबीएसई ने जारी किया है, आगे का हमें पता नहीं, बट फिलहाल के लिए ये नोटिस सीबीएसई ने जारी किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो उनका नोटिस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा। थैंक यू।